हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज महानवमी है। नवमी की सभी को हार्दिक शुभकामना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को आपने अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इनवाइट किया होगा, मैं अच्छे से मैनिफेस्ट किया है। आज हम डिवाइन से अपने फ्यूचर, आपके फ्यूचर के लिए मैसेजेस लेंगे। हमें जानेंगे कि इस एनर्जी के बाद हमारे फ्यूचर में क्या क्या शिफ्ट होने वाली है। आने वाला वक्त हमारे फ्यूचर के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी एनर्जी कैसी रहेगी, और माता रानी जाते जाते हमारे जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स हमारे लिए देकर जा रही हैं। तब पॉजिटिव बने रहें, माता रानी से दुआ करें कि आपको हमेशा सही गाइडेंस दें, सही डायरेक्शन दें और आप हमेशा अपनी लाइफ में सही रास्ते पर चलें। तो चलिए अब डायरेक्ट रीडिंग की तरफ चलते हैं और कार्ड्स लेते हैं। चलिए पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं इस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के आगमन के साथ मेरे व्यूअर्स की लाइफ की एनर्जी में आप क्या न्यू अपलिफ्टिंग देने वाले हैं। चलिए, ओके, द सुपर लव पोर्टल। सबसे पहले प्रेम की ऊर्जा आ रही है। तो सबसे पहली बात, आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिश्तों में हारमनी आएगी। और प्लीज़ जिनकी लाइफ की शिफ्टिंग होती है प्लीज़ हमें भी कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छा लगता है हमें भी जान करके। ठीक है, लव लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन जा रहा है। जो भी चीज़ें थी, मोस्टली नेगेटिव पार्ट की वजह से जो चीज़ें हार्म हो रही थी, वो चीज़ें माता रानी जाते जाते अपने साथ लेकर जाएंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी आपकी लिए षड्यंत्र की ऊर्जा की गई थी लव पार्ट में, वो हील हो रही है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लें। योर सेल्फ, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। आपने अपने आप को ये जो दर्द में डाला था कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ही अपने आप को ये कर दिया, मैंने ही विश्वास अंधा विश्वास किया, इस ऊर्जा से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। और इसमें मेरे 50-50 की सिचुएशन है। 50% व्यूअर इस पार्ट में है। आपको कहा जा रहा है लव की ऊर्जा आ रही है और ये पॉजिटिव ऊर्जा आ रही है, तो उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें, मैनिफेस्ट करें, आगे बढ़ें। मैं और भी कार्ड लूँगी, उसको क्लेरिफाई भी करूँगी। ओके, क्लोथिंग। ओके, आपको इनर एक्सपीरियंस तो आपने किया है, इनरली अपने आप को मेरे व्यूअर्स ने हील किया है, अपने आप को खड़ा किया, अपने वुंड को हील किया। उसको हील करने में डिवाइन ने भी आपकी मदद की है। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा आप अपने आउटर लुक पर भी ध्यान देंगे। आने वाले वक्त में आप शॉपिंग कर सकते हैं, अपने आप को पैम्पर करेंगे। एक मैं स्ट्रेट लफ्ज़ों में कह रही हूँ, अपने आप के लिए काम करेंगे, अपने आप की पैम्परिंग करने वाले हैं। वेरी गुड। और ये न्यू ऊर्जा आपको हैप्पीनेस देगी। चलिए, आप ऐसा फील करेंगे ना कि लाइक एवरीबडी इज़ इन योर सपोर्ट। एक मीठा मीठा सा होता है ना, सुखद एहसास आपके दिलो दिमाग में, आपके रूह के अंदर से आने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी है। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी। ओके, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, चाहे इमोशनल लाइफ से हो, फाइनेंशियल लाइफ से हो, आप तक पहुंचाई जा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, एक्सेप्ट कीजिए, माता रानी जाते जाते बड़ा गिफ्ट देकर जा रही हैं। चलिए, और दोनों हाथ से एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, रुकना जीवन नहीं है, बढ़ते जाना ही जीवन है। ठीक है, चीज़ें आती हैं, वक्त पुराना वक्त भी गुजर जाता है, नया वक्त भी। हेल्थ एंड हीलिंग, बहुत लोगों ने इस लव की सिचुएशन में अपनी लाइफ की हेल्थ बहुत ख़राब कर ली थी। एंजल्स बड़े सपोर्ट पर हैं। माता रानी बिल्कुल एंजलिक एनर्जी देकर जा रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स ए डिवाइन, प्लीज़ द सुपर लव पोर्टल आपने क्यों ओपन किया है, प्लीज़ बताइए। कार्ड की रीडिंग की शुरुआत ही लव पोर्टल से हुई है। सो इट्स अमेजिंग। हाँ, ये 10-10 का पोर्टल सीधा लव पार्ट पर इम्पैक्ट करने वाला है। ओके, प्रोटेक्शन।
आपके लव लाइफ को डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला वाला सिचुएशन है, और वो काला जैसा नहीं, पूरा काला। ओह, इट्स अ प्रेशियस टाइम, वेरी नाइस। यूनिवर्स है डिवाइन, आप ये बताएं कम्युनल मार्केट का कार्ड आपने क्यों दिया है। ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं कुछ लोग, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, आपको उसमें स्टडी करने की ज़रूरत है, फोकस कीजिए। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी एंड अपने आप की अपने वर्क को थोड़ा इन्हांस करना है। ओके, हिल्डन हीलिंग में हिडन डेप्थ। ओके, थोड़े से कार्ड चलो। विस्डम, आपका विस्डम आपको हेल्प करने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं एक और डेक ले लूँ, पहले है लास्ट में करते चालू, ठीक है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, माता रानी आज आपको बोल रही हैं कि आप जिस डिवाइन लव के लिए बहुत लंबे टाइम से तरस रहे थे, मैं ये बोलूँगी तरस रहे थे, उसके चक्कर में बहुत घुमाए, यहाँ वहाँ 3-3 4-4 बार जख्म खाए हैं, फिर अगली बार आगे बढ़ने की कोशिश की है। उसमें कहा जा रहा है कि जिस तरह की डिवाइन लव आपको चाहिए वो अब आपके दरवाजे दस्तक देगी। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि आपको बिल्कुल वही बात कि आपको समुद्र से सॉल्ट कैसे निकालना है और बाकी खारे पानी को कैसे छोड़ देना है। ये लर्निंग आपकी लाइफ की आपको उस लव की तरफ ले जाएगी जो आपकी लाइफ की रिक्वायरमेंट थी। आप यहाँ से अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, और कलर्स आपकी लाइफ में फैल रहे हैं। कलर्स इन द सेंस कि इनर हीलिंग के साथ इनर पीस और ये मानसिक शांति जो आपको मिल रही है, आप एक अलग डायमेंशन में धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके एंसेस्टर आपके शिफ्टिंग से बहुत खुश हैं। कुछ ऐसे एंसेस्टर्स की आपने हीलिंग की है अपनी एनर्जी की अपलिफ्टिंग के साथ, जो बहुत सालों से अपनी लिफ्टिंग के लिए वेट कर रहे थे। सिर्फ इंसान पूजा पाठ से ही नहीं करता, अगर आप अपनी अपलिफ्टिंग करते हैं, आप अपने डीएनए की उस एनर्जी में चेंजेस करते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स भी हैप्पी होते हैं और वो भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने आप को डरा हुआ तो सोचे ही नहीं, कुछ सोच भी नहीं रहे, और इतना समझ लीजिए कि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन है, मदर गाया का प्रोटेक्शन है, मदर अर्थ का प्रोटेक्शन है, साथ के साथ आपके एंसेस्टर्स का भी प्रोटेक्शन है। ज़बरदस्त एंजेलिक प्रोटेक्शन है आपको, और ये फ्यूचर में भी रहने वाली है। बिल्कुल वही बात, जिन्होंने गिर दृष्टि आपके दिलो दिमाग आपकी पूरी लाइफ पे लगा रखी थी, अब वो चीज़ें उनको वापस हो रही हैं। आपके हर चक्रा पर बहुत बैडली इम्पैक्टेड किया गया था, सारे चक्रा को हील करके अलाइनमेंट में डाला जा रहा है, और जितनी जो फेरीज़ हैं वो सारी की सारी एनर्जीज़ क्लीनिंग कर रही हैं और लव और लाइट आपकी लाइफ में डाल रही हैं। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस एनर्जी और पॉजिटिव बने रहें। जैसा कि मैंने कहा था कल, बहुतों ने पॉजिटिवली अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए मैनिफेस्टेशन किया है, आपकी वो मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी। आप साइकिक प्रोटेक्शन की प्रैक्टिस करते रहें, ओके, और अपना स्पिरिचुअल वर्क कंटिन्यू करें। आपके डायमेंशन में कलर्स, रेनबोज़ की कलर्स दिख रही हैं, और जब रेनबो की कलर आती है तो वो ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ लाइफ लेसन लेते हुए आप अपनी सोल की ऊर्जा को एक नेक्स्ट लेवल पर अपलिफ्टिंग की तरफ ले जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही डीप रीडिंग बता रही है। सिर्फ ये 2 कार्ड्स इतने डीप बता रहे, अगर मैं इन्हीं को करूं तो ये पूरी की पूरी रीडिंग निकल जाएगी, ठीक है। मैं क्रिस्प होके आज आंसर कर रही हूँ। दूसरी है क्लोथिंग, आपने इनर हीलिंग की है, अपनी इनर अपलिफ्टिंग की है, और मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। और माता रानी आपको ये बोल रही हैं कि आपने जो ये किया है, अपनी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर दिया है, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप 3D में खड़े हैं, ठीक है। तो थोड़ी अपनी स्टाइलिंग और अपनी क्लोथिंग, अपनी एसेसरीज़, अपने आप की ग्रूमिंग पे थोड़ा ध्यान दें, और
बहुत लोग देंगे भी, बहुत लोग अपनी हेयर स्टाइलिंग चेंज करने वाले हैं, और साथ के साथ आपका उठने बैठने बोलने रिएक्ट करने के तरीक़ों में ज़बरदस्त चेंज आया है, और वो सारे चेंज अब नोटिसेबल होने वाले हैं। आप एक अलग डायमेंशन में एंटर करने वाले हो। अब लोग जो पहले आपको इन जनरल समझते थे ना, वो भूल नहीं करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। आप स्पेशल थे और आपकी स्पेशल ऊर्जा अब फ्लरिश हो रही है। आपको जनरल बनाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आप जनरल पर्सन नहीं हैं, ये अब हर चीज़ को, हर किसी को समझ में आएगा। आने वाला वक्त बहुत ही प्रेशियस होने वाला है, मोस्टली ये 3 वीक और 3 महीने। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये ब्लेसिंग है माता रानी की, एक्सेप्ट कीजिए। जिस रिकॉग्निशन के लिए आप सालों तरसे हैं, क्योंकि आप वो थे, जो आप थे वो आप चाह रहे थे, लेकिन आपको शैडो किया गया था, आपको कवर किया गया था, जिसको कोन में आपको बंद किया गया था, वहाँ से आपकी ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। नोबडी कैन स्टॉप। आपकी चमक उन लोगों को चौंधियाने वाली है जिन्होंने आपको अंधेरे में डाला था। ठीक है, कितने दिन तक सूरज को कोई बॉक्स में बंद करके रख सकता है, ये चीज़ दिख रही है। और आप ना शुरू से अपनी स्टाइलिंग खुद करते हैं। अपना, मैं इस पे बता दूं, आपका अपना ओन वे ऑफ लिविंग है, ओन वे ऑफ स्टाइलिंग है। आपके ड्रेसिंग सेंस अपनी अलग है, आप हेयर स्टाइलिंग आपकी अलग है। हर चीज़ लाइफ आप अपने स्टाइल, ओन वे ऑफ स्टाइल से जीते हैं। लोग आपको कॉपी करते हैं। आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग थे, वो क्या करते थे, पहले आते, आपको देखते, आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, और गलती से उनको मजबूरी हो गई आपकी तारीफ़ करनी तो 1-2 बार कर भी देंगे, लेकिन बाद में उसी को कॉपी करके और बार बार ये कहेंगे दूसरों को कि ये तो मैंने किया, ये तो मैंने किया, ये तो मेरा स्टाइल है, ये तो मैं ऐसे ही शुरू से करता हूँ या करती हूँ। ये चीज़ें भी आपने बेयर की हैं, तो ये चीज़ें अब टूटने वाली हैं। मतलब आपकी चीज़ को अपना नाम जिन्होंने दिया है, अब वो समझ में, वो बिल्कुल वही है कि आर्टिफिशियल फूल पर कितना भी परफ्यूम डाल दें दूसरे का, और आर्टिफिशियल फूल ये कहे कि ये मेरी फ्रेगरेंस है, नहीं भैया, हो ही नहीं सकती। जिस फूल की अपनी ओरिजिनल फ्रेगरेंस है, वो फूल अब लोगों को दिख रहा है, लोगों को महसूस हो रहा है कि ओरिजिनल क्या है और डुप्लीकेट क्या है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड नाउ बेटर वे। हर सेक्टर में, आपके फैमिली पार्ट में, आपके इमोशनल पार्ट में, और आपके लव लाइफ में, आपके लव्ड वन को भी ये समझ में आ रहा है कि उनके आँख पर जो पट्टी बांधी गई थी, उसमें सच्चाई क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी वहाँ भी दिख रहा है। आपको कहा जा रहा है कि दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, एंजॉय इट, क्लेम इट। अपने आप को जिस तरह से आपने अपनी खड़ा किया है, लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इन मोमेंट को अब जीने की कोशिश कीजिए। पास्ट के दर्द में मत रहिए। कुछ लोग हैं जो पास्ट के दर्द में भी हैं, वो दर्द की शिकन नहीं जा रही है। आपको कहा जा रहा है कि वो दर्द की शिकन हटाइए। माता लक्ष्मी आपके दरवाजे, ये लक्ष्मी खजाने की चाबी लेकर एंट्री मार रही हैं। ये दिवाली तक कुछ न कुछ तो पक्का होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन। वक्त जो है ना, कभी एक दरवाजे नहीं रहता। अगर कोई ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ तो गलत है भैया। वक्त का पहिया घूम चुका है। नाउ इज़ योर टाइम इज़ कमिंग, योर टाइम इज़ कमिंग। आपको जिस तरह से बंद किया गया, आप बंद होने के लिए आए ही नहीं थे। आप डिवाइन के काम में लोगों ने इंटरफेयर करके आपको बंद करने की कोशिश की थी। तो बी माइंडफुल, नॉट वेस्ट योर टाइम फॉर अदर्स, यूज़ योर टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने आप को खुश कीजिए, घूमिए फिरिए, ऐश कीजिए, इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय करने के लिए बहुत पैसे नहीं चाहिए यार। इट्स हैप्पीनेस। आपको पता है कि अपने आप को आप कैसे हैप्पी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात, कम्युनल मार्केट। चलो यहाँ देखते हैं। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं। आई एम एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, उसमें आपने अपने आप को मारा है, अपनी इच्छाओं को मारा है, अपनी ज़रूरतों को मारा है, और कम में चलाने की कोशिश की है, नहीं है संतोष किया है। तो अब कहा जा रहा है कि आपके एंसेस्टर, आपके ब्लेसिंग ने कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जिसके लिए तुमने अपने आप को मारा है, वो तुम्हारे दरवाजे लौट रही है। आप कम्युनिटी में जो अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे, यू कैन प्ले दैट, यू विल डू दैट। सो गेट सेट एंड रेडी।
ओके। आप वो उस कोकून को अब तोड़ेंगे जिसमें आपको बांध कर रखा गया था। अब आप बाहर निकलने वाले हैं। जिसको जो डर लग रहा है लगने दीजिए। आप अपने पुराने सेल से बाहर आ रहे हैं पूरी तरीके से। आपकी हेल्थ पर जो इम्पैक्ट किए थे वो सारी चीज़ें हीलिंग की तरफ जाएंगी। आप अगर कोई मेडिसिन खा रहे थे और वो लंबे टाइम से चल रही थी, तो धीरे 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 वो मेडिसिन आपके लाइफ में को अच्छा बनाएगी, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। देखिए, जो पास्ट में हुआ ना, वो कुछ पुराना डेप्थ था आपका, वो क्लियर हो गया, कहीं से था तो, बट उन लोगों को वार्निंग बहुत पहले दी गई थी और वो घुसे पड़े थे, वो निकल नहीं रहे थे, तो अब उनको खींच कर निकाला जा रहा है और उनका कर्ज हो गया, अब उनको रिटर्न हो रहा है वो चीज़। तो आपको उसमें फंसना नहीं है। आपकी जो कुछ हैबिट्स हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना है मगर हमसे नहीं होता है, आलस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको तोड़कर बाहर आना है और आप आएंगे। आने वाले ये जो वक्त शुरू हो रहा है इसमें आप आएंगे। कुछ लोग आ भी चुके हैं, कुछ लोगों ने शुरू भी किया है। आप अपने अंदर की इनर पीस को एक हारमोनी में डालने वाले हैं। वो जो बीच में कभी पास्ट की एनर्जी, कभी प्रेजेंट की एनर्जी के मिक्सिंग में दर्द जो उभर के आता था और अपने आगे पीछे चारों तरफ एक सेल जो बना लेते थे, आप नाउ यू आर गोइंग टू ब्रेक दैट सेल। ब्रेक दैट सेल। बहुतों को आज की रीडिंग समझ आएगी भी और नहीं भी आएगी। अगर इन डेप्थ सोचेंगे तभी समझ में आएगी, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर सकती, रीडिंग ही ऐसी आ रही है। आपके अंदर की जो विस्डम आई है ना, वो इस ईयर जाते जाते आपको एक अलग लेवल पर अपलिफ्ट कर देगी। अपलिफ्टिंग का मैंने पहले भी कहा था, लेकिन ये ईयर एंड में आज अलग तरह की अपलिफ्टिंग हो रही है। आपकी फिनेंशियल प्रॉब्लम जो थी, जिस पर उन्होंने बहुत तोड़ा था, उस चीज़ को आप अब अपने कोकून से बाहर निकल करके लाइन अप करने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी पीस को डिस्टर्ब करके बड़ी बेचैनी है भाई सराउंडिंग में, आपकी ऊर्जा को लेकर के। होने दीजिए, होने दीजिए। एक्चुअली सच बोलूँ तो नाउ एंजॉय योर एनर्जी। आप अभी की सिचुएशन ये है ना कि आप किसी से बदला नहीं लेना चाहते। आपको अब ऐसा लग रहा है ठीक है, भगवान अगर जस्टिस कर देता है तो भी ठीक, ना करता है तो भगवान को, ये भगवान का काम है, मैं उसमें इंटरफेयर क्यों करूँ। मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे अपनी हीलिंग करनी है, मुझे अपनी अपलिफ्टिंग करनी है, मुझे अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करके अपने लाइफ के को नेक्स्ट सब्जेक्ट में डालना है, ताकि मैं अपने सोल की अपलिफ्टिंग करूँ। आप अब इस चीज़ पर आ गए हो और यहाँ तक पहुँचना, समझो कि आपने जर्नी आधी तय कर ली है। जब इंसान ये समझ जाए कि मुझे अपना चैप्टर्स कंप्लीट करके नेक्स्ट सब्जेक्ट में इन करना है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट। और मैं स्ट्रेट कह रही हूँ कि 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने 100% अपनी हीलिंग की है और 11% लोग अभी उस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं और 12% लोग अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं और 41% लोग 100% सपोर्ट पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी पे काम किया। मैं परसेंटेज क्लियरली बता दे रही हूँ। लेकिन जिन्होंने अपने आप की इन डेप्थ हीलिंग की है, उनकी अपलिफ्टिंग इस विंटर तक एक नेक्स्ट लेवल में हो जाएगी और आप पूरी तरीके से एंजल के प्रोटेक्शन में हैं। इस रीडिंग में जितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे, पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप पहले तो सारे लोग पूरी तरीके से डिवाइन के प्रोटेक्शन में हैं, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि ये एंजल जिस तरह से आज की एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी ही बता रही है कि आप 100% प्रोटेक्शन में हैं और आपने अगर जर्नी शुरू की है तो आप आगे बढ़िए। और जिन्होंने जर्नी शुरू पहले ही कर दी है, वो एक नेक्स्ट लेवल पर अपलिफ्ट हो रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी हेल्थ में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट होने वाला है, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट। आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग तो होगी, बहुत लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन अभी जो आपके हार्ट चक्रा की अपलिफ्टिंग होगी वो लंबे टाइम से वेटिंग थी। टूटे हुए दिल पर मरहम, मरहम विथ एक्सपीरियंस। कॉन्ग्रेचुलेसन। आप डिवाइन का जो ब्लूप्रिंट है ना,
आप अगर अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट समझ लें तो आपकी ब्लूप्रिंटिंग पर काम शुरू हो चुका है 100%। और अब वो ब्लूप्रिंटिंग का काम शुरू होने का मतलब है कि ब्लेसिंग्स अब आएंगी ही आएंगी। आपके हिडन डेप्थ जो भी थे वो क्लियर हो चुके हैं, और वो बार बार जो मेमोरी को आप बैक कर रहे हैं, आपको उसमें रुकने के लिए कह रहे, डोंट नीड टू टेक योर पास्ट मेमोरी बैक, और पेन में जाने की ज़रूरत नहीं। एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस लीजिए, ये ज़रूरी था। इस डिवाइन लव के लिए आप 3 से 4 जन्मा से भाग रहे हैं, इस जन्मा में आकर कंप्लीट करेंगे आप इस चीज़ को। आप जो डिवाइन लव आप इस समझ नहीं पा रहे थे, आप एक पर्सन से, किसी इंसान से उस डिवाइन लव को एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस जीवन में आप समझेंगे कि जो डिवाइन लव आप चाह रहे हैं वो लव सिर्फ डिवाइन से ही मिल सकती है, इंसान के पीछे भागने से नहीं। ओके, चाहे आप कोई भी पार्ट में हो, लाइक किसी से कितनी भी हारमनी हो, आप वो नहीं पा सकते यहाँ पे। ये समझना है आपको, और बहुत लोग इस बात को समझे हैं। एक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जो डिवाइन लव आप अपने पार्टनर से चाहते थे, एक्चुअली ये ऐसा सपोर्ट, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह चाहते थे आप, जैसा एक कुदरत देती है हर इंसान को, यूनिवर्स देती है इंसान को, वो चीज़ चाह रहे थे, निस्वार्थ, जिसमें कुछ की मिक्सिंग नहीं हो। लेकिन आप 3D में हैं, यहाँ हर चीज़ इक्वल गिव एंड टेक पर ही चलेगी। 3D में जो आप चाह रहे हैं वो ह्यूमन बीइंग के लिए आसान नहीं है। वहाँ उस चीज़ को वही ह्यूमन बीइंग दे सकता है जिसने अपनी एक सर्टेन लेवल तक अपलिफ्टिंग कर ली हो। ये आपको समझना होगा, ठीक है। मैं थोड़े से कार्ड्स और लेती हूँ। मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, ओके। अच्छा ठीक है, ओके, मैसेज आ रहा है, यही करो, इसको छोड़ दो आज, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे थोड़े से कार्ड्स और दीजिए प्लीज़, थोड़े से कार्ड्स। प्योर इंटेंशन के साथ काम कीजिए। प्योर इंटेंशन, जिस भी चीज़ में आप अपनी प्योर इंटेंशन डालेंगे वो 100% सक्सेस की तरफ जाएगी, ओके। हाँ, जिस भी किसी को आप प्यार में मैसेजेस दे रहे हैं, प्लीज़ उसको डाइसी मत रखें, क्लियर कर दें आप, हाँ। और आप अगर कन्फ्यूज़न में हैं तो ये आपकी कन्फ्यूज़न आने वाले वक्त में क्लियर होने वाली है। कुछ लोग इस बात के लिए कन्फ्यूजन हैं कि जो पर्सन आपके पास आ रहा है सही में आप उससे प्यार करते भी हैं या नहीं। देखो, पैसे तो आने वाले हैं, पैसे की तो आने वाले हैं, व्हाट्स वेरी नाइस, ओके। मैंने कहा ना, विंटर जो है ना, ये आपके पुराने इन सारे डेप्थ को क्लियर कर देगा। ये विंटर जो है, ये कोल्ड जो है, बहुत चीज़ें परिवर्तित करने वाला है। ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जो मैनिफेस्टेशन रंग ला रही है। चलिए, आपका प्रोटेक्शन पे पार्ट पे आया है नेचुरल साइंस। आपको, आप प्रोटेक्टेड हैं, ये आपको सिग्नल्स बार बार दिए जा रहे हैं। आप देखिए, कई ऐसी चीज़ों में आप फंस रहे हैं, वहाँ नेचर आकर आपको प्रोटेक्ट कर रही है। कोई ऐसा आ जा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है, ऐसी चीज़ें आ जा रही हैं जो आपको वहाँ से निकाल रही हैं। आपको अपने माइंड और हार्ट को ओपन करने के लिए कहा जा रहा है। ओपन योर माइंड एंड हार्ट, जो आपने ब्लॉक कर रखे हैं। प्यार पाने का हक हर ह्यूमन बीइंग को है, और आपको भी है, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। प्यार इंसान को नर्चर करता है। अपने दिल को खोलिए, दिल के दरवाजे खोलिए। आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है कि फिर से मुझे धोखा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, आपको कहा जा रहा है कि उसके से रिलेटेड सारे सिग्नल्स आपको दिए जा रहे हैं। उन साइंस को डिकोड करके आप आराम से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने जो भी खो दिया है ना, जो भी चला गया है, वो लौट कर आएगा। तो थैंकफुल भी रहिए और ग्रेटफुल भी रहिए। उन सारे एंजल्स को थैंक्स कहिए जिन्होंने आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट किया, और करेंगे भी, और आगे भी किया, पीछे भी किया है, आगे भी किया है, तभी आप यहाँ खड़े हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें आप पाने वाले हैं जो आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कि आपने वो खो दिया है। आपने एक्चुअली अपने आप को इतना क्यों खो दिया इस रिश्ते में, इस प्यार को पाने में, आप वो समझ पाएंगे।
इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। हाँ, अगर जैसे ही आप ये समझ पाएंगे, आप अपने आप के उस कोकून से बाहर निकाल कर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। बहुत लंबे टाइम से वेटिंग चल रही है, कुछ लोग चुपचाप बैठकर वेटिंग में लगे हुए हैं, आगे क्या करें आगे क्या करें। नाउ इट्स टाइम आप, आपकी मैनिफेस्टेशन जो आपकी दिल से निकली है वो कंप्लीट होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल गेट क्लियर विजिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। कुछ मैनिफेस्टेशन को आपको कहा जा रहा है, जो आप चाहते हैं, जो विश कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, उसको पेपर पर नोट डाउन कर लें। देखें फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा। और हाँ, आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, स्टेप ऑन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। माता रानी जाते जाते आपको ये ब्लेसिंग देकर जा रही हैं और ये बोल रही हैं कि आपके डेप्थ क्लियरिंग के साथ आपकी हेल्थ हीलिंग, आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होगी। साथ में आपकी जो ये कोकून में जो आपने बंद कर रखा था अपने आप को, इमोशनल कोकून में, उससे बाहर आएंगे। ये टाइम बहुत प्रेशियस टाइम आने वाला है, शुरू हो गया है। आप 100% प्रोटेक्शन में हैं। आपकी लव लाइफ की 100% हीलिंग होने वाली है। साथ के साथ नेचर आपको साइन देकर ये टाइम टू टाइम बताने वाली है कि आपको क्या मिल रहा है। नोटिस करते जाएं और आप इस अभी सिचुएशन में हैं कि यू कैन डिकोड द थिंग, और कुछ वो चीज़ आप पाएंगे जिसको आपने लॉस्ट कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। किसकी किसकी एनर्जी है, प्लीज़ मैसेज बॉक्स में बताएं। आई एम ऑल्सो क्लेमिंग दिस एनर्जी डिवाइन, थैंक यू एंड गेट सेट रेडी फॉर न्यू बिगनिंग। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, तो बजा आज के लिए इतना ही। माता रानी ने भर भर के और ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन। आपने मेरे व्यूअर्स को इतनी अच्छी मैसेजेज और इतनी विशेष दी, और आप भी इस विशेष को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। अगेन हैप्पी नवमी। थैंक यू माता रानी। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।